रूद, प्रथम और आदि तीनों ओबरॉय पैलेस पहुंच जाते हैं। तभी प्रथम की नज़र प्राची पर जाती है। प्राची को देखकर प्रथम की आंखें छोटी हो जाती हैं। प्रथम ने प्राची की चोट को देखकर कहा, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तो प्राची ने कहा, वो मुझे उन लोगों ने धक्का मारा था जिस वजह से मुझे चोट लग गई। प्राची की बात सुनकर प्रथम को गुस्सा आ जाता है। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे एक कॉल नहीं कर सकती थी? आखिर तुम्हारा फ़ोन है कहाँ? तो प्राची अपना फ़ोन प्रथम की तरफ बढ़ा देती है। प्राची का फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था। तभी रूद ने प्रथम से कहा, ये सब छोड़ो, पहले तो हमें दिया को ढूंढना है। तभी रूद ने प्राची को देखकर कहा, प्राची, क्या तुम हमें लोगों के बारे में कुछ भी बता सकती हो? तो प्राची ने कहा, उन लोगों ने फेस को कवर किया था और वो लोग एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में दिया को लेकर गए हुए थे। तो प्रथम ने कहा, तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा? तो प्राची अपना नामे सिर हिला देती है। तभी रुचि ने रोते हुए कहा, पता नहीं कहाँ होगी दिया और कोई उसे किडनैप क्यों करेगा? तो रूद ने रुचि को देखकर कहा, पहले तो तुम ये रोना बंद करो और दिया अगले 2 घंटे में सही सलामत तुम्हारे सामने होगी। तो अब तुम रिलैक्स करो। इतना बोलकर रूद प्रथम और आदि के साथ वहाँ से चला जाता है। आदि को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था, तो अपना गुस्सा अंदर दबाए हुए बैठा था। वहीं दूसरी तरफ वो लोग दिया को उठाकर एक बंगले पे लेके गए थे। वो दिया को ले जाकर वहीं हॉल में छोड़ देते हैं। दिया अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक 25 से 26 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसे देखकर दिया ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे किडनैप करवाया? तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, किडनैप नहीं करवाया, बस अपनी चीज़ को अपने पास मंगवाया है। अब तुम से मेरी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द शादी हो जाएगी, तो उस हिसाब से तुम पर मेरा हक है और सोहन मलिक अपना हक नहीं छोड़ता, चाहे उसे ज़बरदस्ती से ही क्यों ना हासिल करना पड़े। तो दिया ने कहा, ना ही मैं उस सगाई को मानती हूँ और ना ही मैं तुमसे कोई शादी वादी करने वाली हूँ, समझे तुम? दिया की बात सुनकर सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी तो होगी हमारी और वो भी आज और अभी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी और ना ही कोई तुम्हें मुझसे बचाने आएगा। सोहन की बात सुनकर दिया ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और वैसे भी ये सगाई मेरे ऊपर थोपी गई है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, तो तुम मुझसे ऐसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। तो सोहन ने कहा, ज़बरदस्ती से ही सही, लेकिन हमारी सगाई तो हुई है और शादी भी होगी, वो भी आज ही। तो दिया ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तभी दरवाजे से किसी की अचानक आवाज़ आती है, हम भी तो देखते हैं तुम ये शादी कैसे नहीं करती। वो आवाज़ सुनकर दिया दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ उसके मॉम डैड खड़े हुए थे। दिया अपने मॉम डैड को वहाँ देखकर हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि उसकी मॉम डैड सोहन के साथ मिले हुए हैं। उसे लगा। तभी दिया ने अपने पापा को देखते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? अब आप मेरी शादी
इस तरह से करवाएंगे? तो दिया की माँ ने उसके पास आते हुए कहा, तुमने तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हमारे पास। तो दिया ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों की सगी बेटी ही नहीं हूँ। आप मुझे किसी अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, वो भी अपने किसी फायदे के लिए। तभी दिया के पापा मिस्टर व्यास ने कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, जाओ इसे रेडी करके ले आओ, बहुत हो गया इसका ड्रामा, आज इसकी शादी होकर ही रहेगी। और दिया की माँ ज़बरदस्ती दिया को वहाँ से खींचते हुए ले जाती है। दिया को उसके साथ जाना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ से भाग ही नहीं सकती थी। आधे घंटे में दिया दुल्हन के जोड़े में रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रही थी। वहीं सोहन भी दूल्हे की तरह रेडी होकर नीचे खड़ा हुआ था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आती हुई दिया पर जाती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी दिया ने अपने पापा से आखिरी बार कहा, डैड प्लीज़ एक बार फिर सोच लीजिए, मुझे ऐसे रिश्ते में मत बांधिए जो ज़िंदगी भर मेरे लिए बोझ बन कर रहे। तो दिया के पापा ने कहा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, वरना पता नहीं तुम किसे पकड़ कर ले आओ। तो दिया ने कहा, तो इसका मतलब आपको मेरी खुशियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अब आप बस अपने मतलब के लिए इस इंसान से मुझे बांधना चाहते हैं। तो दिया के पापा ने कहा, शादी के बाद तुम खुश रहोगी। सोहन एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी कभी भी होने नहीं देगा। वो शादी के बाद तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो दिया ने सोहन की तरफ देखते हुए कहा, ये इंसान मेरा ख्याल रखेगा जो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा है और जिसे मेरी खुशियों की कोई मतलब ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मुझे खुश रखेगा। वैसे आपकी कोई गलती नहीं है, आप मुझे एक जेल से दूसरी जेल में डाल रहे हैं। जब आज तक आप मेरी खुशियाँ नहीं देख पाए तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद करूं। तभी सोहन ने दिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, अब और नहीं। इतना बोल कर वो दिया को खींचते हुए शादी के मंडप पर ले जाता है। दिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके माँ पापा सामने खड़े होकर बस उसके साथ ज़बरदस्ती होते हुए देख रहे थे। उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सोहन दिया को खींचते हुए मंडप में ले जाकर बैठ जाता है। फिर सोहन ने पंडित की तरफ देखकर कहा, मंत्र पढ़िए पंडित जी। तभी दरवाजे से किसी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? आवाज़ सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ रूद के साथ प्रथम और आदि भी खड़े हुए थे। आदि की नज़र तो बस दिया पर टिकी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ तौर से दिखाई दे रहा था। वहीं जब दिया की नज़र आदि पर जाती है तो जल्दी से वहाँ से खड़े होकर आदि की तरफ भाग जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है। वहीं सोहन और दिया के मॉम डैड उन लोगों को हैरानी से देख रहे थे। तभी रूद प्रथम के पास जाकर हॉल में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। रूद को देखकर सोहन ने कहा, मिस्टर ओबरॉय आप यहाँ? तो रूद ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा,
मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सोहन ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं। तो प्रथम ने कहा, यहाँ शादी हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना शादी अटेंड कर ली जाए। तभी प्रथम ने प्राची का फोटो दिखाते हुए कहा, वैसे ये बताओ, दिया को यहाँ लाते वक्त इसे धक्का किसने मारा था? सोहन ने फोटो देखते हुए कहा, ये कौन है और मुझे नहीं पता किसे इसे धक्का मारा था। तो प्रथम ने कहा, अपने आदमियों को बुला और पूछ, मुझे वो आदमी चाहिए। तभी सोहन जल्दी से अपने सारे आदमियों को बुलाता है। रुद्र और प्रथम को वहाँ देखकर सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उन लोगों को जानता नहीं हो। सबकी आंखें फटी पड़ी थीं। तभी प्रथम सोहन के आदमियों को फोटो दिखाते हुए पूछते हैं तो सब लोग एक आदमी की तरफ इशारा कर देते हैं। उस आदमी की हालत पहले से ही खराब थी। वो पूरी तरह पसीने से नहाया हुआ था। तभी प्रथम इशारे से उस आदमी को अपनी तरफ बुलाता है। वो आदमी डरते हुए प्रथम के पास पहुंच जाता है और उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। तो प्रथम ने उस आदमी को देखकर कहा, जब तुझे अपनी औकात पता है तो तू अपनी औकात से आगे कैसे बढ़ गया? तूने मेरी बीवी को हाथ भी कैसे लगाया? सब लोग प्रथम की बात सुनकर हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि वो प्रथम की बीवी है। वहीं सोहन की हालत खराब हो गई थी। वो अपने आदमियों को कोस रहा था। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर पड़ जाता है और वो आदमी को इतना तेज थप्पड़ पड़ा था कि वो आदमी सीधा वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। उस थप्पड़ की वजह से उस आदमी का सिर घूम गया था। तभी प्रथम अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है तो उसे उठाकर ले जाते हैं। प्रथम ने अपने आदमियों से कहा, इसे ले जाओ और ऐसी सज़ा दो कि किसी भी औरत पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। प्रथम की बात सुनकर वो लोग उस आदमी को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। तभी रुद्र ने रोहन की तरफ देखकर कहा, सो मिस्टर मलिक शादी कर रहे हैं, लेकिन दिया को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है और ऐसे जबरदस्ती शादी करना ठीक नहीं है। तो सोहन ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शादी दिया के पेरेंट्स करवा रहे हैं। ये शादी उनकी ही मर्जी से हो रही है। तो रुद्र ने कहा, तुम शादी दिया से कर रहे हो या उनके पेरेंट्स से? रुद्र की बात सुनकर सोहन एकदम चुप हो जाता है। तभी दिया के पेरेंट्स ने कहा, देखिए, दिया हमारी बेटी है। हम उसकी शादी जिससे भी चाहें करवा सकते हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ से चुपचाप चले जाइए। तभी आदि ने रुद्र के पास आकर कहा, भाई, मैं ये ड्रामा और नहीं देख सकता, इसलिए चलिए इस ड्रामे को ख़त्म करते हैं। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हाँ, देरी किस बात की? मंडप वहाँ है, जाओ, जाकर अपनी दुल्हन को लेकर बैठ जाओ। रुद्र की बात सुनकर आदि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो दिया का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ बढ़ जाता है। दिया तो बस आदि को ही देख रही थी। तभी आदि ने पंडित जी को देखकर कहा, मंत्र पढ़िए पंडित जी। आदि के बोलने पर पंडित जी पहले सोहन को देखते हैं
फिर आदि की तरफ देखते हैं। तभी आदि ने कहा, क्या हुआ पंडित जी, दूल्हा बदलते ही आप मंत्र भूल गए? पढ़िए मंत्र। आदि की बात सुनकर पंडित जी जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर शादी देख रहा था। वहीं प्रथम अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा था। वहीं सोहन और दिया के पेरेंट गुस्से में आदि को घूरे ही जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिया के फेस पर एक सुकून भरी स्माइल थी। दिया आदि को देखकर मुस्कुरा रही थी। भले ही दोनों ने अपने अपने प्यार को कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, लेकिन दोनों को पता था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी पंडित जी दोनों को फेरे के लिए खड़ा करते हैं। पहले 4 फेरों में आदि दिया के आगे था और बाकी की 3 फेरों में दिया आदि के आगे थी। फेरे होने के बाद पंडित जी आदि को सिंदूर लगाने के लिए बोलते हैं, तो आदि दिया की मांग में सिंदूर भर देता है, जिसके साथ ही दिया की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर मंगलसूत्र पहना देता है। और फिर पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर आदि दिया का हाथ पकड़कर रूद की तरफ बढ़ जाता है। आदि ने रूद के पास जाकर कहा, यहाँ दादू तो है ही नहीं, बस आप और प्रथम भाई हो, तो आपसे ही आशीर्वाद ले लेता हूँ। इतना बोलकर आदि झुकता है तो रूद ने आदि को पकड़ते हुए कहा, तेरी जगह वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। इतना बोलकर रूद आदि को गले लगा लेता है और फिर दिया के सिर पर अपना हाथ रख देता है। रूद के गले लगने के बाद आदि प्रथम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और जाकर प्रथम के गले लग जाता है। तभी प्रथम ने आदि को देखकर कहा, आदि जाओ अपने ससुर जी से भी तो आशीर्वाद ले लो। प्रथम की बात सुनकर आदि दिया के मॉम डैड की तरफ देखता है तो आदि ने उन्हें देखकर कहा, वो मेरे सास ससुर नहीं है। अगर वो दिया के माँ पापा होते तो उसके साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं कर रहे होते। मुझे उनके आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब घर चलिए, मेरी प्यारी सी भाभी परेशान हो रही होगी। आदि की बात सुनकर प्रथम अपना सिर हिला देता है और वो लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। आदि और दिया पीछे बैठे हुए थे। प्रथम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रुद बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके ही बगल में बैठा हुआ था। वहीं दिया की नज़रें तो बस आदि पर ही टिकी हुई थी। तभी आदि ने दिया पर चिढ़ते हुए कहा, मुझे तुम ऐसे घूरना बंद करो। तो दिया ने कहा, क्यों, मेरे ऐसे देखने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें ऐसे और जैसे भी चाहूँ वैसे देख सकती हूँ। तो आदि ने दिया को देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम उस सोहन से शादी कर रही थी, तो क्या तुम शादी के बाद उसे भी ऐसे ही देखने वाली थी? तो दिया ने चिढ़ते हुए कहा, ओ हेलो, मैं उससे शादी नहीं कर रही थी, मेरी उससे ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी, समझे? तो आदि ने कहा, और तुम खुद के साथ ज़बरदस्ती होने दे रही थी। दोनों को झगड़ते देख रोज जल्दी से पार्टीशन ऑन कर देता है। तभी प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मियाँ बीवी का झगड़ा पसंद नहीं आया क्या? प्रथम की बात सुनकर रोद उसे घूर कर देखता है
तभी प्रथम ने कहा, वैसे तूने क्या सोचकर इन दोनों की शादी करवाई है? तो रोद ने सामने रोड की तरफ देखकर कहा, क्योंकि आदि दिया से प्यार करता है। तो प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, क्या? और ये बात तुझे कैसे पता? तो रोद ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, तो बोल रहे हो प्रथम, आदि को मैंने ही बड़ा किया है। उसके दिल और दिमाग में कब और क्या चलता है मुझे अच्छे से पता है। और जब दिया की किडनैपिंग की न्यूज़ सुनी थी, तब से उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ मैंने एक बेचैनी भी देखी थी। रोद की बात सुनकर प्रथम ने कहा, लेकिन इन्हें देखकर लगता तो बिल्कुल नहीं है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब देखो तब झगड़ते रहते हैं। तो रोद ने कहा, तुम्हारा और प्राची का भी तो यही था और अब भी है। तुम दोनों भी झगड़ते हो। रोद की बात सुनकर प्रथम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, मैं समझ गया। और कुछ ही देर में फिर उनकी गाड़ी ओबरॉय पैलेस के बाहर आकर रुकती है। आदि और दिया इसी तरह झगड़ते हुए गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी प्रथम ने उन दोनों को दरवाजे पर रोकते हुए कहा, तुम लोग यहीं रुको। प्रथम की बात सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, तुम दिया को ढूंढने गए थे या उसकी शादी करवाने? और इसकी शादी हुई किससे है? किसी को उम्मीद नहीं थी कि आदि और दिया की शादी हुई होगी। तो प्रथम ने कहा, दूल्हा दुल्हन तुम्हारे सामने ही हैं। दिया और आदि को देखकर सब और भी ज़्यादा हैरान थे। तभी प्रथम ने शिल्पी जी से कहा, मॉम, आप इन दोनों का गृह प्रवेश भी तो करवाइए। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इन्हें अंदर ले चलिए। प्रथम की बात सुनकर शिल्पी जी एक सर्वेंट को गृह प्रवेश की तैयारी करने को बोलती हैं। थोड़ी ही देर में घर की चौखट पर चावल से भरा हुआ कलश रखा हुआ था और सामने आरती की थाल रखी हुई थी। तभी आदि ने कहा, एक मिनट। तो सब लोग आदि की तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रथम ने कहा, अब क्या हुआ? तो आदि ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये सभी रस्में मेरी भाभी करे। आदि की बात सुनकर रुचि ने कहा, मैं कैसे? घर में और भी तो बड़े हैं। तो आदि ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये रस्म आप ही करोगे मेरे लिए, वरना मैं अंदर नहीं आऊँगा। आदि की बात सुनकर रुचि फिर रोद की तरफ देखती है तो रोद उसे इशारा करता है। तो रुचि आरती की थाल लेकर दोनों की आरती करती है और फिर टीका लगाकर दिया को कलश गिराकर अंदर आने के लिए बोलती है। तो दिया कलश गिराकर आलते से भरे थाल में पैर रखकर अपने पैरों की साफ छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती हैं। अंदर जाकर आदि सबसे पहले जाकर रुचि के पैरों को छूता है और फिर बाकी लोगों के। वहीं दादाजी अभी घर पर नहीं थे तो उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तभी रुचि ने कहा, अब आप लोग बताइए कि ये सब हो क्या रहा है? इन दोनों की शादी, वो भी इस तरह, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो प्रथम ने कहा, बच्चा पहले शांत हो जाओ और यहाँ बैठ जाओ। तो रुचि आराम से बैठ जाती है। फिर प्रथम जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सबको बता देता है। प्रथम की बात सुनकर शिल्पी जी ने कहा,
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई माँ बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी आदि ने रुचि के फेस को देखकर कहा, क्या हुआ भाभी, आपका फेस ऐसे लटका हुआ क्यों है? तो रुचि ने कहा, क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है। रुचि की बात सुनकर सब लोग उसे देखने लगते हैं। तभी आदि ने कहा, तो क्या आप मेरी शादी से खुश नहीं हो? तो रुचि ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने सोचा था तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। तुम्हारी शादी में सबको बुलाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, मेरी शादी की ही तरह नहीं। लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे भी गए गुजरे तरीके से हुई है, उसमें तो हम में से कोई नहीं था। तभी रुचि ने रोद की तरफ देख कर कहा, ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं। पहले खुद की शादी में किसी को नहीं बुलाया, और अब तुम्हारी शादी तो किसी और के मंडप पर ही करवा कर आ गए। उनमें से तो एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। रुचि की बात पर सब रोद को देखकर हंस रहे थे। तभी आदि ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आपके लिए मैं दोबारा शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी रुचि ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसी शादी से खुश हूँ। अगर तुमने दोबारा शादी की तो मेरी दिया का क्या होगा? रुचि की मासूमियत से भरी बातें सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी आदि ने कहा, ओहो भाभी, मैं आपकी दिया से ही दोबारा शादी करने की बातें कर रहा हूँ। तो रुचि ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह, तो फिर ठीक है। तभी शिल्पी जी ने दिया को देखते हुए कहा, तुम जाकर चेंज कर लो, फिर डिनर के लिए आ जाना। तो दिया अपना सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं प्रथम और रुद्र भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी बीवियां भी चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। अब तक तो पाथ और अभी भी घर आ चुके थे। दोनों को आदि और दिया के बारे में भी पता चल चुका था। सब लोग डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र और बाकी सबके साथ स्टडी रूम चला जाता है। रुद्र ने पाथ को देखकर कहा, क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? तो पाथ ने कहा, हाँ, अभी वो हमारे ठिकाने में ही है। तो रुद्र ने कहा, गुड, अब उसके किए की सजा देने का टाइम आ गया है, हम कल ही वहाँ जा रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर सभा में अपना सिर हिला देते हैं। तभी पाथ ने आदि के मजे लेते हुए कहा, और दूल्हे राजा, कैसा लग रहा है? आज तो शादी कर ली, वैसे तू अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है? आज तो तेरी सुहाग रात है ना, तो दिया तेरा वेट कर रही होगी, और तू यहाँ है, जा अपने रूम में जा। तो आदि ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। आदि की बात सुनकर प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, क्यों? तो क्या तू पूरी रात यहीं बैठकर निकालेगा? तो आदि ने कहा, हाँ, मैं यहीं सो जाऊंगा। तभी प्रथम ने कहा, तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे तू लड़की है और दिया लड़का। अब चुपचाप जा रूम में। उन लोगों की बात सुनकर आदि वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। आदि को आज बहुत ही अजीब लग रहा था। किसकी बात अलग थी, लेकिन आदि ने दिया के साथ ये सब नहीं सोचा था। आदि रूम का डोर खोलता है तो देखता है रूम में अंधेरा था।
तो आदि अंदर जाकर डोर लॉक करके लाइट ऑन करता है तो देखता है दिया बेड पर नहीं थी। ये देख कर आदि गहरी सांस लेता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी आदि को अपने सीने पर किसी के रेंगते हुए हाथ फील होते हैं। तो आदि जल्दी से पलटकर पीछे की ओर देखता है तो उसके पीछे दिया लेटी हुई थी और उसे ही देख रही थी। दिया को देखकर आदि ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दिया ने आदि के सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, तुमसे शादी हुई है तो यहीं तो आऊँगी तुम्हारे पास, तुम्हारे रूम में। बीवी हूँ तुम्हारी और मैं कहाँ जाऊँगी। दिया की बात सुनकर आदि ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर इतना चिपकने की क्या ज़रूरत है, जाकर चुपचाप सो जाओ। तो दिया ने आदि के और करीब खिसकते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो मैं तुमसे दूर क्यों जाऊं। दिया की बात सुनकर ही आदि का दिल जोरों से धड़क उठता है। तभी दिया ने आदि के कान के पास जाकर कहा, क्यों, क्या हुआ? वैसे तो हमेशा चिपकते रहते थे, लेकिन लगता है शायद आज बोलती बंद हो गई। दिया की बात सुनकर आदि एक झटके में दिया के ऊपर आ जाता है। वहीं दिया आदि के सडन मूव से हैरान होकर आदि को देखने लगती है। तभी आदि ने दिया की आंखों में देखते हुए कहा, दूर जा रहा हूँ तो हल्के में मत लो, अगर पास आया तो झेल नहीं पाओगी तुम। तो दिया ने आदि के गले में बाहें लपेटते हुए कहा, पास आकर तो देखो, तब पता चलेगा ना झेल पाऊंगी या फिर नहीं। दिया की बात सुनकर आदि ने कहा, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो दिया ने कहा, इसमें सोचना क्या, पति हो तुम मेरे, वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, और आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। दिया की बात सुनकर आदि दिया को ऊपर से नीचे तक देखता है तो इस वक्त दिया ने एक नाइटी पहनी हुई थी। दिया को ऐसे देखकर आदि बहकने लगता है। वो धीरे धीरे दिया के ऊपर झुकने लगता है तो दिया आदि की कॉलर पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती है और अपने होठों में आदि के होठों को भर लेती है। वहीं आदि दिया की हरकत पर हैरानी से उसे देख रहा था, क्योंकि आज तक दिया ने कभी ऐसा नहीं किया था। वहीं आज उसके ऊपर अलग ही भूत सवार है।